गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कम्युनिकेशन संचार के बारे में जानेंगे। एक संस्था के लिए संचार व्यवस्था का उतना ही महत्व है जितना मानव जीवन के लिए रक्त संचार व्यवस्था का। प्रत्येक संस्था के अस्तित्व के लिए संचार प्राथमिक आवश्यकता है। संस्था के सभी सदस्यों को अपने वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंधकों, अधीनस्थों एवं सहकर्मचारियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करना ही पड़ता है। संचार ही वह साधन है जिससे संस्था के सभी सदस्य प्रभावी ढंग से अपने अपने कार्य कर सकते हैं। आदेश निर्देश देने लेने, कार्य प्रगति की रिपोर्ट देने, सुझाव शिकायतें लेने देने प्राप्त करके एवं आपसी संबंध बनाए रखने हेतु संचार व्यवस्था परम आवश्यक होती है। इतना ही नहीं, संस्था के संबंधित समाज के अधिकारी, शोध संस्था, नियंत्रण आदि में निरंतर संपर्क बनाए रखने हेतु संदेशों का आदान प्रदान करना ही पड़ता है। संचार संदेश संप्रेषण एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ संदेशों की सूचनाओं का आदान प्रदान तक ही सीमित नहीं है। केवल संदेशों की सूचनाओं के आदान प्रदान के सामान्य किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं है, संदेश नहीं होती, बल्कि संदेशों के आदान प्रदान का सार्थक तब होता है जबकि उसमें अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा हो। संदेशों में अपेक्षित उद्देश्यों को तभी पूरा हो पाते हैं जब संदेशों के साथ उनके जुड़े अर्थ, भावनाएं, संवेग, समझ आदि भी पहुंचते हों। तभी संदेशों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति संदेश को उसी भाव एवं अर्थ में समझ सकेगा तथा संदेश भेजने वाले अपेक्षा के अनुरूप ही कुछ कर सकेगा। अतः संचार को व्यापक अर्थ में ही समझने की आवश्यकता होती है। अतः व्यापक अर्थ में संचार व्यवस्था संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति संदेशों के आदान प्रदान के साथ साथ उनके संबंध, अर्थों, भावों, तथ्य, संपत्तियों की तर्क, सूचनाओं, विश्वास, आपसी समझ आदि का भी आदान प्रदान करते हैं। इसकी सबसे पहली परिभाषा एलन ने दी है। संचार में वह सभी कार्य सम्मिलित हैं जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ पैदा करने के लिए करता है। यह वह अर्थों का पुल है। यह कहने, सुनने व समझने की व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है। कीथ डेविस कहते हैं, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाएं समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। समर कहते हैं, एक छोटी सारगर्भित परिभाषा दी है। संचार दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय है। संचार संप्रेषण एक व्यवस्थित एवं सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या अधिक व्यक्ति संदेशों, उनके विचारों, तथ्य, अर्थों, मनोवृत्तियों, आपत्तियों, संपत्तियों आदि को आदान प्रदान करता है। ये प्रक्रिया तब पूरी हुई मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को ठीक उसी अर्थ एवं भावना के साथ समझ लेता है जिस अर्थ और भावना के साथ संदेशदाता संदेश देता है। यदि इसे कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो संचार प्रक्रिया अधूरी ही रह जाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उन अवरोधों को दूर करके आपसी समझ और सहमति उत्पन्न नहीं कर ली जाती है। इसकी विशेषता में सबसे पहले ये सतत प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यू चलती है। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, द्विमार्गीय प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस है। दो व्यक्तियों के आपस में कम्युनिकेशन होगा तो वो टू वे कम्युनिकेशन कहलाएगा। इस प्रक्रिया को विचार और सूचनाओं के साथ साथ भावना, तर्कों, आपसी सूझबूझ आदि का भी आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में संचार प्रक्रिया उद्देश्य विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही नहीं बल्कि आपसी समझ उत्पन्न करना और आपस में प्रभावित करना भी है।
एंड फोर्थ पॉइंट है इसका, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना इसमें परम आवश्यक है। नेक्स्ट, ये मानवीय प्रक्रिया है, इसमें 2 या अधिक मानवों के बीच में संदेशों का आदान प्रदान की व्यवस्था का अध्ययन विश्लेषण है। इसमें पशु पक्षियों पेड़ पौधों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन विश्लेषण सम्मिलित नहीं है। इस प्रक्रिया के संदेशों का आदान प्रदान मौखिक, लिखित, सांकेतिक, दृश्य और साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। संचार बहुआयामी है, अधोगामी, समतल, आंतरिक, बाहरी किसी भी प्रकार का हो सकता है। संचार प्रभावशीलता केवल संदेश देने की योग्यता पर ही नहीं, सुनने की योग्यता पर भी निर्भर करता है। प्रत्येक संचार कुछ उद्देश्यों से प्रेरित होता है, अतः संचार तब सफल होता है जब अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। संचार प्रबंध के कार्यों का आधार है, जिसके बिना प्रबंधक को कोई भी कार्य करना मुश्किल हो सकता है। तो ये थी प्रबंध की संचार के मतलब कम्युनिकेशन, संचार कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी प्रबंधक के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।